अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फसल्लल्लाहु तआला व सल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु अल्लाहु तआला बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल मुनाफ़िक़ून। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी आयातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़े मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत की इस बाबरकत महफिल में हाज़िरी की सआदत हासिल की, शिरकत की सआदत हासिल की। हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी जमालुद्दीन रज़ा सल्लमहू की शादी खाना आबादी के मौके पर उनके अहले खाना ने, घर वालों ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। जरा जोर से बोल दे आमीन। और इस महफिल पाक को हमारे लिए, आपके लिए, इस गांव के तमाम खुश अकीदा मुसलमानों के लिए मुबारक फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। इस आयत करीमा की रोशनी में गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मकीने गुंबदे खज़रा, रूही व अरवाहुना फ़िदाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। आवाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा आपका परवरदिगार सारी कायनात का पालनहारे हकीकी अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अपने रब की दी हुई नेमतों का तज़किरा करो, शुक्रिया अदा करो। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि मेरी नेमतों का शुक्र करो। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा ये है कि अगर मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं अपनी नेमतें और बढ़ा दूंगा। अगर मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने हमें पैदा किया, हमें हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दी, आज़ा दिए और फिर दुनिया में तरह तरह की नेमतें दी।
हम छोटे थे, माँ के पेट से जब पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे खाने पीने के इंतजाम हमारी माँ की पिस्तान में किया। दुनिया के सबसे उम्दा दूध से अल्लाह ने मुझे सैराब किया। बड़े हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल शूर दिया, इल्म दिया, दुनिया की दौलतें दी। और फिर उसके बाद एक दिन आता है कि हमारा किसी से अक्द हो जाता है, कहीं निकाह हो जाता है। मियाँ हम पैदा हुए थे तो हम अल्लाह ताला की नेमत बन करके आए थे। हमें अल्लाह ने इल्म दिया, अल्लाह की नेमत है। हमारी शादी हो रही, अल्लाह की नेमत है। हमें अच्छी बीवी मिल रही है, अल्लाह की नेमत है। हमें बच्चे मिल रहे हैं, अल्लाह की नेमत है। अगर हमारे घर बच्चे न पैदा हों, फिर आप सोचो शादी के 1 साल के बाद मियाँ बीवी को तो तशवीश लाहिकी होती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। भाई माजरा क्या है? कोई डॉक्टरी का मशवरा देता है तो कोई दुआ तावीज का मशवरा देता है। 2 साल गुजर जाते हैं तो फिर हमें डॉक्टर से राब्ता करना पड़ता है, किसी आलिम से और पीर से राब्ता करना पड़ता है। 4-6 साल गुजर जाते हैं तो अब परेशानी इज़्तिराब हद को पहुंच, हम परेशान हो जाते हैं। यहां से लेकर लखनऊ, बंबई, कलकत्ता, पूरी दुनिया का सफर करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह की नेमत मिल जाए। अब आप इससे अंदाजा करो कि हमारी पैदाइश हमारे माँ बाप के लिए कितनी बड़ी नेमत है। आपका बच्चा आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है, आपकी बच्ची आपके लिए कितनी बड़ी नेमत है। अगर ये पैदा ना हो तो इसके लिए आप पूरी दुनिया का सफर कर रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, आलिम उलमा के दरवाजों पर जाकर के चौखटों पे नाके रगड़ते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टरों के यहाँ हजारों की फीस दे करके आप अपने इलाज के लिए मशवरा तलब करते हैं। इससे पता चला ये जो बच्चा पैदा हो रहा है हमारे घर, ये अल्लाह की नेमत है। बच्ची पैदा हो रही है, अल्लाह की नेमत है। और हमारी शादी हो रही है, अल्लाह की नेमत है। बीवी नेक मिल रही है, अल्लाह की नेमत है। अब जनाबे वाला, जब ये अल्लाह की नेमत है तो एक अक्लमंद इंसान को, एक ज़ी-शऊर इंसान को, एक होशमंद इंसान को इस नेमत पर जब बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, जब बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, घर में बच्चे की विलादत हो, तो ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अकीके का जो है वक्त आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खतने का वक्त आए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चे को आला तालीम हासिल हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद जब कोई रिश्ता नेक मिल जाए और रिश्ते इज़्दिवाज में बच्चे को मुंसलिक कर दिया जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि ये दी हुई नेमत अल्लाह की है। लेकिन देखा क्या जाता है जनाबे वाला, देखा यह जाता है जब लड़का पैदा होता है, घर में बच्चे की विलादत होती है, तो अल्लाह को खुश करने के बजाय, उसका शुक्र अदा करने के बजाय कहीं नाच किया जा रहा है, कहीं नौटंकी की जा रही है, तो कहीं नचनियों को बुला करके नचाया जा रहा है, तो कहीं रंडियों को बुला करके नचाया जा रहा है। मियां ये नेमत अल्लाह की दी हुई है, अगर इस नेमत की नाशुक्री करोगे तो जैसे अल्लाह देना जानता है वैसे अल्लाह इस नेमत को बर्बाद करना भी जानता है, इस नेमत को छीनना भी जानता है। अब अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमत का जो है शुक्रिया अदा नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करोगे, उसका तज़किरा नहीं करोगे, उसके नाम की महफिलें कायम नहीं करोगे, बल्कि नाच नौटंकी की तरफ जाओगे, तो सुन लो अल्लाह की दी हुई नेमत है। तुम नाच नौटंकी करके शैतान को तो खुश कर सकते हो, रहमान को खुश नहीं कर सकते। रहमान को खुश करना है जिसकी ये नेमत है, तो उसका तज़किरा करोगे, कुरान की तिलावतें कराओगे, अहादीस मुस्तफा पढ़वाओगे, रातें पढ़वाओगे, जिक्र की महफिलें कायम करोगे, उलमा को बुलाओगे, तो शैतान नाराज होगा, रहमान खुश। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रहमान फरमाता है, तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, मेरी नेमत की कद्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद नेमत दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ने बच्चा दिया था, अल्लाह ने बेटा दिया था, जनाबे वाला बड़ी खुशी हुई थी आपको, आपने 50 बकरे ज़बह करा दिए थे, आपने पूरे दुनिया वालों को खिला दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र की महफिल कायम नहीं की, वो उलमा को नहीं बुलाया, कुरान की तिलावतें नहीं हुई। तुमको जिसको खुश करना था दुनिया वालों को खुश कर दिया, शैतान को खुश करना था तुमने खुश कर दिया। लेकिन सुनो, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह इसको बनाना भी जानता है, बिगाड़ना भी जानता है। आप देखो, आपके यहाँ घर में बच्चा नहीं हो रहा था, आपने बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद आपको बच्चा मिलता है, और जब वो पैदा होता है आप अगर नाशुक्री की तरफ जाते हो, आप अल्लाह की बारगाह की तरफ नहीं आते हो, आप अल्लाह का शुक्र नहीं करते हो, उसका जिक्र जमील के नहीं करते हो, उसके नाम की महफिलें कायम नहीं करते हो, अगर तुम दुनिया में खो जाते हो और शैतान को खुश करने वाली महफिलें कायम करते हो, तो सुनो, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। अल्लाह जैसे देना जानता है वैसे इसे बिगाड़ना जानता है। कितने बाप ऐसे हैं, कितने घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनका बेटा जब जवान होता है तो अब भी फिर वो मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना साहब तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरे कहने पर नहीं चलता है, कहीं जुआड़ी की शिकायत की जा रही, मेरा बेटा जुआ खेल रहा है, मेरा बेटा शराब पी रहा है, मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। मैंने कहा नादान तेरी परवरिश की खता है, अगर तूने अच्छे से परवरिश की होती, अल्लाह रसूल का आशिक बनाया होता, कुरान का आशिक बनाया होता, हदीसे मुस्तफा का आशिक बनाया होता, तूने बात की होती तो अल्लाह की होती, अगर तूने बात की होती रसूलुल्लाह की होती, अगर तूने कुरान पढ़ पढ़ करके उसको कुरान का आशिक बनाया होता, अगर तू नमाजों का आशिक बनाया होता, उलमा का आशिक बनाया होता, तो आप आज ये शिकायत लेकर नहीं आता। लेकिन वही लड़का जब पैदा हुआ था तो तूने दुनियादारों को खुश किया था, तूने शैतान को खुश किया था, नाच नौटंकी कराई थी और न जाने क्या क्या खुराफात कराए थे, डांस करवाया था, तो सुन, जिसको खुश किया था उसी ने तेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया है, उसी ने तेरे बच्चे को गलत रास्ते पर डाल दिया है। इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तूने शैतान को अपने घर में बुलाया था, अब वो तेरे बच्चे को अपनी उंगली पर नचा रहा है, कहीं जुआ के खाने की तरफ ले जा रहा है, कहीं शराब खाने की तरफ लेकर के जा रहा है, तो कहीं लड़कियों के पीछे दौड़ा रहा है, तो कहीं न जाने क्या क्या करवा रहा है, मस्जिदों के करीब नहीं जाता है। इसमें हमारी तरबियत का असर है जनाबे वाला। अगर ये बच्चे पैदा हो तो अल्लाह की नेमत है, इस नेमत को संभाल के रखना चाहिए। ये नेमत कैसे संभलेगी? जब बच्चा पैदा हो तो फिर तुम क्या करो? वही करो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो रसूलुल्लाह ने करने को हुक्म दिया है। अल्लाह के नाम पर सदका करो, रसूलुल्लाह के नाम पर सदका करो, उनके जिक्र की महफिलें कायम करो, नबी की नातें पढ़वाओ, अल्लाह की हमदें बयान कराओ। अगर तेरा बच्चा नाकिस होने वाला होगा, अल्लाह ताला इस जिक्र के सदके में तेरे बच्चे को कामिल। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, सब तुम्हारे हो जाएंगे, सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी, बस शर्त ये है कि तुम अल्लाह के बन करके दिखा दो। जो अल्लाह का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तुम अल्लाह के बन जाओ, तुम्हारा बेटा भी अल्लाह वाला हो जाएगा। तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम्हारे घर वाले भी अल्लाह वाले हो जाएंगे। तुम नमाजों के आदी बन जाओ, तुम्हारा बेटा भी नमाज का आदी हो जाएगा। तुम कुरान की तिलावतें करो, तुम्हारे
घर में भी कुरान की तिलावतें होने लगेगी। तुम आज रोजे की पाबंदी करो, तुम्हारे घर वाले भी रोजे की पाबंदी करेंगे। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम चाहते ये हैं कि हम एक वक्त भी मस्जिद की तरफ न जाए, हम रोजे न रखें, हम सदका तो खैरात न करें, हम अच्छाइयाँ न करें, और हम चाहते हमारे घर वाले कुरान पढ़ें, हमारे घर वाले नमाजें पढ़ें, हमारे घर वाले रोजे रखें। नहीं जनाब वाला, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अल्लाह फरमाता है जो तुम खुद नहीं करते हो तो दूसरों से उम्मीद क्यों लगाए हो? दूसरों को करने की उम्मीद करने को क्यों कहते हो? पहले तुम आइडियल बन करके दिखाओ, नमाजी तुम बन जाओ, परहेजगार तुम बन जाओ, तुम अच्छे बन जाओ, रोजाना नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सच बोलो तो तुम्हारा बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, गलत काम की तरफ नहीं जाएगा, शराब के करीब नहीं जाएगा। पहले हम अपने आप को सुधार ले, हमारा घर खुद ब खुद। लेकिन होता क्या है मौलाना साहब, ये शादी का मौका है, शादी का, कहीं शादी रोज रोज होती है? मैंने कहा जनाब हाँ मैंने देखा है, बहुतों की रोज रोज शादी होती है, बहुतों की रोज रोज शादी होती है। और क्यों होती है? इसलिए कि उस शादी की बुनियाद अच्छे से नहीं रखी गई थी। अगर अल्लाह रसूल के जिक्र पर रखी गई होती, उसकी रज़ा पर रखी गई होती, तो फिर वो शादी अल्लाह के करम से न टूटती, रसूलुल्लाह की इनायतों से न टूटती। लेकिन वो तो बगावत पे रखी गई थी। वो शादी क्यों न टूटे जिसमें शैतान को खुश किया गया था? जिस शादी के अंदर, जिस निकाह के अंदर अल्लाह रसूल को खुश किया जाएगा, अल्लाह रसूल का खुसूसी करम होगा, इंशाअल्लाह वो रिश्ता मजबूत होगा। उस रिश्ते से पैदा होने वाले नेक बच्चे होंगे, नेक साले औलाद। आज होता क्या है, जब कहा जाता है खुराफात न करो निकाह के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर गलत काम न करो, तो कहते हैं, खास करके हमारी माँ बहनें कहने लगती हैं कहीं शादी रोज रोज होती है, अगर आज भी अगर नहीं नाच नौटंकी हुई तो कब होगी? आज अगर हम नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? आज अगर हम ढोल ताशा तमाशा नहीं बजाएंगे तो कब बजाएंगे? मैंने कहा क्या तुम ढोल बजाने के लिए दुनिया में आए थे? क्या तुम नाचने के लिए आए थे? क्या नाच देखने के लिए आए थे, या नाच अपने घर में कराने के लिए आए थे? नहीं नहीं, तुम्हें नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें नाच देखने के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें नाच नौटंकी कराने के लिए पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है ताकि वो मेरी इत्तिबा करें, मेरी पैरवी करें, मेरी बात माने, मेरी इबादत करें, मेरी परस्तिश करें, मेरे कहे हुए पर चले, मेरी बताई हुई बातों पर चले। तो तुम आए हो अल्लाह को खुश करने के लिए, तुम आए हो अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए। अब अगर जनाबे वाला तुम शादी के मौके पर अगर तुमने नाच नौटंकी को फॉलो किया और नाच नौटंकी करा करके शैतान को खुश किया, तो समझ लो अब इस शादी में बरकतें होने वाली नहीं है, इस शादी से तुमको नफा होने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर हमारी माँ बहनें खुद नाच नौटंकी करा करके बहू लाएंगी तो वो बहू उनकी बात नहीं मानेगी, वो बहू उनकी इज्जत नहीं करेगी, वो बहू कुरान पढ़ने वाली नहीं मिलेगी, वो बहू नमाज पढ़ने वाली नहीं मिलेगी। जब तूने नमाज नहीं पढ़ा था, जब तूने कुरान की तिलावत नहीं की थी, जब तू नाच नौटंकी की शहनाई थी, तो तू चाहती हमारी बहू आए वो मुत्तकिया बन करके आए, वो अपने वक्त की जो है आप मुत्तकिया परहेजगार बन करके आए, वो आए तो नमाजें पढ़े, वो आए तो रोजा रखे। तू नाच नौटंकी कर, तू हर वक्त मोबाइल देखती रहे, तू कभी भी नमाज ना पढ़, और तू चाहे तो हमारी बहू आके रोजाना नमाज पढ़े ना। पहले तू अपने आप को नमाजी बना के दिखा दे, कुरान की तिलावत करने वाली बना करके दिखा दे, तू खुद मुत्तकी परहेजगार बन जाए। जब तू बन जाएगी अल्लाह तेरा रोबो दबदबा तेरे बहू के अंदर डाल देगा, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी बहू तुझे देख करके मुत्तकिया परहेजगार। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शादी करो,
लेकिन शादियों का मकसद क्या होना चाहिए? ये अल्लाह की नेमत है। आप कहोगे मौलाना ये शादी कौन सी अल्लाह की नेमत है? तो मैं कहूंगा मेरे मुस्तफ़ा ने, आपके आका ने, सारी कायनात के मावा दाता मलजा ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया है, दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत अल-मरअतुस सालिहा, नेक बीवी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतुस सालिहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत नेक सालेह बीवी है। जिसको नेक सालेह बीवी मिल जाती है उसकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है, उसके फिक्रें दूर हो जाती हैं। और अगर जिसको नेक सालेह बीवी ना मिले, चुड़ैल मिल जाए, तो उसकी बनी बनाई जिंदगी अजीरन हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो गैर शादीशुदा लोग शादीशुदा लोगों से पूछ ले। अक्सर शादीशुदा लोग आपको बताएंगे कि शादी के बाद हालात क्या होते हैं। जनाबे वाला, हमें गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। ये रिश्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। निकाह करना मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। जहां हम अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए निकाह करते हैं, वहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत अदा करने के लिए भी निकाह किया करते हैं। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। तो जब नबी की सुन्नत हम अदा कर रहे हैं, तो नबी ने हमें मियाँ बीवी को चाहिए कि पूरी जिंदगी अब अपने नबी की सुन्नतों को अपने निगाहों के सामने रखें। नबी बीवी के साथ कैसे पेश आते थे और नबी की अज़वाजे मुतहरात मां मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ कैसे पेश आती थी। दोनों की जिंदगी की गाड़ी कैसे चलती थी। जब शौहर नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा और बीवियां अज़वाजे मुतहरात की सुन्नतों पर अमल करेगी, तो कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करेंगे, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जब ये गलत बातें नहीं आएगी। और फिर वो रिश्ता उल्फत और मोहब्बत पर इस तरह कायम होगा कि दुनिया उसकी मिसाल देती नजर आएगी। आज क्या वजह है? बात बात पर मियाँ बीवी झगड़ते रहते हैं, इसलिए कि उन्होंने सुन्नतों को छोड़ दिया है। अब जो सुन्नतों को छोड़ करके जिंदगी गुजारता है, तो ऐसी सूरत में लड़ाई होगी, फितना होगा, फसाद होगा, तलाक की नौबत आएगी, मारपीट की नौबत आएगी। अब अगर चाहते हो तुमने नबी की सुन्नत को अदा किया है, तो पूरी जिंदगी मियाँ बीवी को चाहिए कि नबी की सुन्नत को अपने लिए मिशले राह बनाए, नबी की सुन्नत पर अमल करते रहे। हमेशा उनकी जिंदगी खुश मोहब्बत और उल्फत के साथ खुशी में गुजरती। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक निकाह वक्त पर करना चाहिए। बेशक क्या पैगाम है। आज निकाह वक्त पर करना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है, कहा गया कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जल्दी किया करो। उन्हीं में से एक चीज ये बयान की गई कि जब लड़के और लड़की का कुफू मिल जाए, बराबरी मिल जाए, तो फिर ताखीर न किया करो, फौरन निकाह कर दिया करो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस पाक में है, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतजव्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसरी व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। आका करीम फरमाते हैं, ऐ जवानों, तुम में से जो इस्तिताअत रखता है, जो ताकत रखता है, जो
ज़रूरत रखता है उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। वो निकाह कर लेगा तो निकाह उसके लिए इतना बड़ा फायदा है। निकाह कर ले इसलिए कि निकाह जब कर लेगा तो निकाह उसकी निगाह को नीची कर देता है, उसकी शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो तुम में से निकाह करने की ताकत और कुव्वत नहीं रखता है, यानी दौलत नहीं है, वो खाने कमाने की ताकत नहीं रखता है, अपनी बीवी को नहीं खिला सकता है, महर अदा नहीं कर सकता है, बहुत गरीब है, तो आका ने उनका भी इलाज बता दिया है। आका फरमाते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसको चाहिए कि वो रोजे रखे, इसलिए कि रोजा रखेगा तो उसकी शहवत रोजा उसकी शहवत को मारता रहेगा, रोजा उसकी शहवत को तोड़ता रहेगा, वो ज़िना के करीब नहीं जाएगा, वो गलत कामों के करीब नहीं जाएगा। अब आप देखो इस हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या नसीहत दी है कि जब वक्त आ जाए फौरन तुम निकाह कर लिया करो, इसलिए कि जब निकाह कर लोगे तो तुम्हारी निगाह भी महफूज हो जाएगी, तुम्हारी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी। लेकिन हमने इस हदीस पाक के तरफ से निगाह फेर लिया, हमने दुनिया की तरफ निगाह कर लिया है। हम जब बच्चा जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, उसके अंदर शहवत पैदा होने लगती है तो उसको बंबई भेजते हैं, उसे सऊदी भेजते हैं और ये सोचते हैं कि बेटा हमारा अपने पैर पर खड़ा हो जाए। लेकिन कभी माँ बाप ने ये न सोचा कि हमारा बेटा जवान हो गया है, बालिग हो गया है, और जब बालिग हो जाता है एक बच्चा या बच्ची बालिग हो जाती है तो जिस तरह एक इंसान के अंदर पेट है और पेट में खाने की जरूरत पड़ती है, सुबह को भूख लगती है, शाम को भी भूख लगती है, अगर खाना नहीं मिलेगा तब इंसान छटपटाएगा और फिर लाख जतन करेगा, दौड़े भागेगा कि कहीं ना कहीं से खाना मिल जाए ताकि हमारा पेट भर जाए। ये जनाबे वाला जैसे ही बच्चा बालिग हो जाता है या बच्ची बालिग हो जाती है तो उसको भी जरूरत महसूस होती है, उसको भी ख्वाहिश महसूस होती है। अब अगर उसकी भूख नहीं मिटाई जाएगी, उसकी प्यास नहीं मिटाई जाएगी, उसकी शहवतों का इंतजाम नहीं किया जाएगा तो क्या होगा जनाबे वाला, फिर वो जहाँ जाएगा आप मुझसे बेहतर जानते हो। आपका बच्चा भी गलत काम में पड़ेगा, हरामकारी में पड़ेगा, हरामकारी में पड़ेगा। आपकी बच्ची भी अगर वक्त पर निकाह नहीं करोगे वो जो है 20 साल 25 साल के आगे बढ़ जाती है, 30 साल पहुंच जाती है, ये 10-12 साल वो किस तरह गुजारेगी? क्या 10-12 साल में उसको भूख नहीं लगती है? क्या बेटा आपका भूखा नहीं होता है? ये फितरत के खिलाफ गुफ्तगू है, ये फितरत के खिलाफ गुफ्तगू है। वो इंसान है, अल्लाह ने उसके अंदर कुव्वत शहवानिया रखी है तो उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी, उसको जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके अंदर शहवतें पैदा होंगी, उसके अंदर ख्वाहिशात पैदा होंगे। अब अगर आपने इंतजाम ना किया, वक्त पर आका ने कहा था जब बच्चे बालिग हो जाए, निश्ता मिल जाए तो जल्दी से बदा कर जो है उनको रुखसत कर दिया करो, उनको जो है निकाह से मरबूत कर दिया करो। इसलिए क्यों? इसलिए कि ये निगाह की भी हिफाजत करता है, ये शर्मगाह की भी हिफाजत करता है। लेकिन हमने क्या दुनिया की तरफ निकाह किया, बच्चा हमारा कमा ले, हमारा घर बन जाए, लेकिन हमने कभी ये ना सोचा कि अगर हमारे बच्चे से गुनाह सरजद हो गया, हमारा बच्चा कहीं हमारे बच्चे के कदम गलत रास्ते पर पड़ गए तो कितने हरामकारियां किया उसने 10-12 साल में। अब आप सोचो उसने जहन्नम का सौदा किया, किसकी वजह से? अगर आप बेइतनाई ना बरतते, आप तवज्जो देते, आप वक्त पर उसका निगाह कर देते तो जनाबे वाला फिर ऐसी सूरत में आपका बच्चा हरामकारी में मुब्तला ना होता। लेकिन उस जानिब किसी की तवज्जो नहीं है। जिस तरह आप अपने लड़के के पैदाइश के लिए फिक्रमंद थे, इसीलिए उसकी तालीम, इसी तरह उसकी तालीम के भी फिक्रमंद रहो, उसकी अच्छी तरबियत के भी फिक्रमंद रहो। और जब बालिग हो जाए तो उसके रिश्ते तलाश करके उसको रिश्ते निकाह से बांध दिया करो ताकि आपका बच्चा जहन्नम में न जा करके जन्नत में जाए। अगर आपने उसको यूं ही छोड़ दिया, गलत रास्ते पर पड़ गया, ज़िनाकारी में मुब्तला हो गया, आपकी बच्ची अगर ज़िना में मुब्तला हो गई तो जनाबे वाला अब ऐसी सूरत में आपने उसको जहन्नम में डाल दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत खलीफा हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप कहते हैं बेटा हमारा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, आप कहते हैं हमारा बच्चा कमाने लगे तब निकाह करेंगे, लेकिन कुरान कह रहा है वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मफ़हूम में आयत मुक़द्दसा ये है, तुम कहते हो हमारा बच्चा कमा ले, रिटर्न हो जाए तब निकाह करेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम अपने बच्चों का निकाह कर दो, अगर वो फकीर है गरीब है अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल फरमा दे। अल्लाह तो जमानत दे रहा है, तुम निकाह करो अल्लाह उनके रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा, तुम निकाह करो अल्लाह ताला उनके खाने का इंतजाम फरमाएगा, उनके पैसे का इंतजाम फरमाएगा। अल्लाह जमानत दे रहा है, अगर तुम वक्त पर निकाह कर दोगे, अगर वो गरीब है अल्लाह निकाह की बरकत से उसे माला माल फरमाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहते हैं मौलाना कैसे शादी कर दी, इतना पैसा लगता है, इतना रुपया लगता है। मैंने कहा ये गलत सोच है। इस्लाम ने निकाह जो कहा है उस निकाह में 1 रुपया भी नहीं लगता। कहोगे वो कैसे, आप कहोगे वो कैसे, तो मैं आपको बताऊं निकाह करने के लिए ये रवाज है, जिन रवाजों को हमने फॉलो कर करके अपने ऊपर बोझ बना लिया, 2-4 बच्चे बच्चियां हो जाती हैं तो हम अपने लिए उसको बोझ समझने लगते हैं। हालांकि शरीयत मुताहरा इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है, एक नहीं 1 दर्जन बच्चे हो जाएं, निकाह करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं है। आप कहोगे वो कैसे मौलाना कैसे हो जाएगा, मैंने कहा इन मौलाना लोगों से पूछ लो तो ये आपको बताएंगे। 2 मुसलमान गवाह होना चाहिए, लड़का लड़की होना चाहिए, बस एक कोई इजाबो कबूल कराने वाला होना चाहिए। अगर वो भी ना मिले, लड़का लड़की आपस में इजाबो कबूल कर ले, 2 मुसलमान गवाह हो जाएं, निकाह हो गया। अब इसमें कोई खराबी नहीं। जिस तरह लाखों खर्च करके मियां बीवी बनते हैं, ऐसे ही 4 लोग बैठ करके भी 2 लोगों का निकाह करा सकते हैं, वो मियां बीवी हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर सुनो, एक साहब ने अपने बच्चे की शादी में 1 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जैसे अल्लाह ने इस्तिताअत दी थी तौफीक दिया, खर्च किया। और एक बंदे ने जुमा के दिन मस्जिद में नमाजियों की मौजूदगी में 1-2 किलो छुहारा रख करके अपने बच्ची का निकाह कर दिया या अपने बच्चे का निकाह कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आका करीम इन दोनों निकाह में, एक निकाह में 50 लाख खर्च हुआ, एक निकाह में 150 रुपया खर्च हुआ, कौन बरकत वाला है, कौन निकाह अजमत वाला है? तो आका करीम के गुंबद से जवाब आया, हदीस मुबारका ने हमें पढ़ाया, हदीस मुबारका ने हमें बताया। ये उलमा हमें पढ़ाते हैं, बताते हैं, ये उलमा पढ़ाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़मुन निकाही बरकतन, सबसे बाअज़मत, सबसे जो है बरकत वाला निकाह, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो है ऐसरुहूनतन, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च हो। यानी आका करीम ने फरमाया, अगर बरकत वाला निकाह पूछना चाहते हो तो जिसमें 50 लाख खर्च किया गया वो बरकत वाला निकाह नहीं है, बल्कि बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च किया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सुन्नत तरीका यह है कि जुमा के दिन अपने बच्चों का और बच्चियों का निकाह किया करो, मस्जिद में निकाह किया करो। ये आका करीम से हमें दर्स मिल रहा है। आपने सुन्नतों को बालाए ताक रख दिया है। आका ने कहा था मस्जिदों में निकाह किया करो, नमाज के बाद निकाह किया करो। जरा आप एक सुन्नत को अपनाओ, एक शादी में आपका 1 लाख बच जाएगा टेंट का सिर्फ, और फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके दरमियान में निकाह होगा, उनकी कदर कीमत आप अंदाजा करो। जुमा की नमाज हो गई है, नमाज़े जुमा है, अल्लाह का घर है,
उससे बेहतर कोई जगह नहीं। आका करीम ने फरमाया सबसे बेहतर जगह रोए जमीन पर मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। अब सबसे अच्छी जगह में आप बैठे हो, नमाज पढ़ने वाले बैठे हैं, बावजू बैठे हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले बैठे हैं, नमाजी बैठे हुए हैं। उनके नमाजियों की मौजूदगी में, अल्लाह की इबादत करने वालों की मौजूदगी में सबसे बेहतरीन घर में, अल्लाह के घर में आपका निकाह हो रहा है, आपकी बच्ची का निकाह हो रहा है, आपके बच्चे का निकाह हो रहा है। और एक ऐसा निकाह हो रहा है जिसमें लाखों का शामियाना लगाया जा रहा है, लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है, हजारों लोगों को बुला करके खाना खिलाया जा रहा है। आका करीम फरमाते हैं बाबरकत निकाह वो है जो मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठ करके किया जाए। कसम खुदा की अगर हम इस सुन्नत को फॉलो कर ले तो जहां लाखों रुपये बचेंगे वही अल्लाह के नबी की बशारत मिलेगी। हमारा निकाह वाकई बाबरकत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आज़मते मुस्तफ़ा, फरमाने मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। शादी निकाह हो गया, इस निकाह का मकसद क्या है? हमारे नौजवान मकसद निकाह समझ गए, लेकिन मैं उनसे चंद बातें करना चाहता हूं। सबसे पहला मकसद जो आपका है, अपनी ख्वाहिश पूरी करोगे, ये मकसद है। बिलाशुबा निकाह का एक मकसद है, लेकिन हमारा मकसद क्या होना चाहिए? अगर हम थोड़ा अपनी नीयत में तब्दीली कर लें तो ऐसी सूरत में पूरी जिंदगी हमें सवाब मिलता रहेगा। आप निकाह करोगे ही, आप शादी करोगे ही, आप बारात लेकर के जाओगे, आप दूल्हा बनोगे, सब कुछ बनो, लेकिन ऐ जवानों जब निकाह करने जाओ तो अपनी नियत कर लो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत अदा कर रहा हूँ। अब जब तुम सुन्नत की नियत से दूल्हा बनोगे, सुन्नत की नियत से बारात ले जाओगे, सुन्नत की नियत से निकाह करोगे, तो जब तक के तुम रहोगे भी तुम्हारी बीवी रहेगी। हमेशा निकाह तुमने सुन्नत की नियत से किया था, अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो एक तो मकसद निकाह ये भी होना चाहिए कि हम सुन्नत अदा कर रहे हैं। दूसरा और मकसद ये भी होना चाहिए जनाबे वाला, आज ये भी एक फैशन बनता जा रहा है, निकाह कर लिया फिर उसके बाद बच्चे से भागते रहते हैं, नाजायज तरकीबें करते रहते हैं। जबकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें पढ़ करके, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें बताया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीसें हमारे लिए मिसाले राह है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था तजव्वज़ुल वदूद वल वलूद फ़इन्नी उबाही बिकसरतिकुम यौमल क़ियामा। ऐ नौजवानों, तुम ऐसी औरतों से शादी करो जो खूब बच्चे जन्ने वाली हों और खूब मोहब्बतें करने वाली हो, इसलिए कि कयामत के दिन मैं तुम्हारे कसरत पर, तुम्हारी ज्यादती पर मैं फख्र करूंगा। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तो कह रहे हैं ऐसे खानदान में रिश्ते करो जिन खानदान की औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हों, इसलिए कि जब तुम्हारे घर बच्चे ज्यादा होंगे तो कयामत के दिन हमारी उम्मत ज्यादा होगी, मैं उस पर फख्र करूंगा। अब जनाबे वाला, अगर हमारा मकसद ये भी हो कि नस्ल इंसानी बढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों का इजाफा हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाते पढ़ने वाले पैदा हो, नबी के आशिक पैदा हो, नबी के दीन को फैलाने वाले पैदा हो, कसम खुदा की निकाह का मकसद जब ये भी रखेंगे, अल्लाह जितने बच्चे देगा सबको अल्लाह ताला इस दुनिया में इज्जतें भी अता फरमाएगा और दौलतें भी अता फरमाएगा। इसलिए कि हमारा मकसद मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को आम करना है, उनका उम्मती बन करके उनके नाम का झंडा फहराना है। तो हमने इस मकसद से निकाह किया था। अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके जरिए से हमारी भी दुनिया की गाड़ी आगे बढ़ाएगा और दीन इस्लाम की भी जो सरबलंदी बेशक, सुभान अल्लाह, हक है बेशक। और कल कयामत के दिन आका करीम तुम्हारे बच्चों पर फख्र करेंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
अब आप सोचो, अगर हमारे ऊपर आका फख्र करे, हमारे बच्चों पर आका फख्र करें, तो फिर दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी हमारी कामयाब हो जाएगी। ये भी निकाह का मकसद रखो। और फिर उसके बाद अपनी जब बीवी को लेकर के आओ, हमारी माँ बहनें भी बैठी सुन रही हैं, हमारे घर वाले जो है बूढ़े हजरात भी सुन रहे हैं, हमारे जवान भी सुन रहे हैं। जरा आप सोचो, एक बच्ची को लेकर के आए हो, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की पाली हुई है, आप लाते हो। मैं नहीं कहता सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लाने के बाद में उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे लगता हो वो किसी दूसरी दुनिया से उठा करके लाई गई हो। अगर जरा सा गलती हो गई तो अभी भी जो है सास बन करके माँ अलग डांटती है, ससुर जी अलग डांटते हैं, शौहर जी अलग अंतर उठाए हुए हैं। याद करो, अगर तुम्हारी बच्ची है तो क्या उससे गलती नहीं होती है? तुम्हारी बच्ची से गलती हुई थी तो तुमने तो अपने माँ को, अपने बीवी को रोक दिया था, हाँ हाँ बच्ची है ना मारना, हाँ हाँ बच्चा है ना मारना, एक दिन सुधर जाएगी, एक दिन समझ आ जाएगा। तुम चाहते हो हमारी बच्ची को ना मारा जाए, लेकिन तुम भी तो किसी बच्ची को लेकर के आए हो, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, उसको भी तो किसी ने नाज़ो नियाम से पाला है, वो भी तो इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। तो जिस तरह तुम अपने बच्ची को माफ कर देते हो, एक दो नहीं कई गलतियां नजरअंदाज कर देते हो, ऐसे आने वाली बहू की भी गलतियों को नजरअंदाज कर दो। जब तुम गलतियों को माफ कर दोगे, बात बात पर टोकोगे नहीं, उसके हेल्प करोगे, जैसे अपने बच्ची के हेल्प करते हो, मदद करते हो, ऐसे ही जब तुम आने वाली मेहमान बहू का जब तुम हेल्प करोगे, मदद करोगे, तो जनाबे वाला एक दिन आएगा कि वही बहू ऐसी खिदमत करेगी माँ बाप की, ऐसे शौहर की खिदमत करेगी कि तुम भूल जाओगे ऐसी खिदमत तुम्हारी बेटी। लेकिन होता क्या है जनाबे वाला, बात बात में हम टोकते रहते हैं, इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। अगर चाहो तो आप देखो, उठाओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, आप अहादीस मुबारका की किताबें उठाओ तो आपको मिलेगा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, वो अपने औरतों से प्यार करते थे, अज़वाजे मुतहहरात से प्यार करते थे। अगर उनसे कोई जो है मिजाज के खिलाफ बात हो जाती थी तो आप माफ फरमा दिया करते थे। वो सब भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हद से ज्यादा अदब व एहतराम करते थी। तो अब ऐसी सूरत में उनकी गाड़ी चलती रही और उसी सुन्नत को जिन जिन मुसलमानों ने फॉलो किया है उनकी भी अच्छे से जो है जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। तो हम जब बहू को लेकर के आए तो ऐसी सूरत में मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि नबी की सीरत को अपनी निगाहों के सामने रखें, घर वाले भी नबी की सीरत को निगाहों के सामने रखे, उसको बहू समझ के न रखे बल्कि बेटी समझ के रखे। और जिस दिन घर वाले अपनी बहू को बेटी समझ लेंगे उस दिन फिर घर में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि माँ बेटी जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं ऐसे ही जिंदगी गुजारते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर उसके बाद हमारी बहुएं भी आती हैं, दुल्हन बन करके आती है, तो आने के बाद वो भी चाहती हैं, अगर घर से वो जहेज लेकर के आई हैं तो समझती हैं कि मैं तो महारानी बन करके आई हूं। सुनो, अगर तुम रानी और महारानी बन करके आओगी तब फिर मामला बिगड़ेगा। सिर्फ थोड़ा नियत बदल दो, तुम रानी बन जाओगी। तुम बनना चाहती हो महारानी, तुम महारानी बन जाओगी, लेकिन नियत बदल लो। नियत क्या बदल लो? तुम खादिमा बन जाओ, घर वाले तुम्हें रानी बना देंगे। तुम खादिमा बन जाओ, सबकी नौकरानी बन जाओ, सब घर वाले मिल करके जो काम करता है उसी की सब तारीफ करते हैं, जो सबका ख्याल रखता है सब उसका अदब एहतराम करते हैं। तुम 1 साल तक घर में सबकी खादिमा नौकरानी बन करके गुजारो, पूरा घर तुमको मिल करके तुमको रानी और महारानी बना देगा, घर की मालिका। लेकिन तुम पहले ही से चाहती हो
कि हम घर पे काबिज हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो चलता। आप आओ, नए घर में आए हो, नए लोगों के मिजाज को समझो और समझ करके सबकी इज्जत और एहतराम करो, सबकी ताज़ीम और तौकीर करो। जब सबकी ताज़ीम और तौकीर करोगे तो ऐसी सूरत में सब आपको अदब और एहतराम से देखेंगे और एक दिन आएगा कि आप जो बनना चाहती हो वो बन जाओगी। और फिर सुनो, आज क्या है, तुम अभी सही मुंह से शौहरों से बात नहीं करती हैं। आज तो हालात ये हो गए हैं, मैं देखता हूँ कि औरतों के मिजाज ये, बल्कि बहुत सारे मकामात पर ये कहा जाता है, मौलाना जरा औरतों को तंबीह कर दीजिएगा, ये अपने शौहरों से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं और दूसरों से तो फोन पे लगी रहती हैं, तो कहीं किसी से बात करती रहती हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आए मेरी माँ बहनों, आए मेरी बेटियों और बहनों, अगर तुम दुल्हन बन करके किसी घर में जाती हो तो सबसे पहला मजाजी खुदा तुम्हें कोई मिलता है, वो तुम्हारा शौहर होता है, वो तुम्हारा मजाजी खुदा है। आका करीम ने फरमाया था, अगर तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं हुक्म देता औरतों को कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें। ये मकाम मर्तबा है शौहरों का। तुम शौहर पे हाकिम बनना चाहती हो, ये फितरत के खिलाफ है, ये खिलकत के खिलाफ है, ये कुरान के खिलाफ है, ये मिजाज फितरत के खिलाफ है, ये मिजाज फितरत के खिलाफ है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, अल्लाह फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, लीडर बनाया है, कायद बनाया है, रहनुमा बनाया है। अब तुम मालिका बनना चाहती हो, तुम हुकूमत करना चाहती हो शौहर के हो, तो ये फितरत के खिलाफ है। नहीं, तुम्हें महकूम बनाया गया है, तुम शौहर के जो है खादिमा बना करके भेजी गई हो, तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम शौहर का अदब करो, शौहर की बात मानो, शौहर जैसा कहे वैसे जिंदगी गुजारो, जहां जाने के लिए कहे जाओ, जहां जाने से मना करे ना जाओ, जिससे बात करने की इजाजत दे उससे बात करो, जिससे बात करने की इजाजत न दे ना बात करो। इसलिए क्यों? इसलिए कि यही शरीयत का कानून है, यही शरीयत का हुक्म है, यही आका करीम का पैगाम है। इसलिए कि जनाबे वाला, आप बताओ जिस घर में आपने कदम रखा है, घर एक मस्कन किसने दिया है बना करके आपको? आपके शौहर ने दिया है। आपके खाने का इंतजाम कौन कर रहा है? आपका शौहर कर रहा है। आपके कपड़े का इंतजाम कौन कर रहा है? आपका शौहर कर रहा है। आप बीमार पड़ती हो, आपके दवा का इंतजाम कौन कर रहा है? आपका शौहर कर रहा है। आपकी जो भी छोटी बड़ी जरूरतें होती है उसको पूरा कौन करता है? शौहर करता है। आपको छांव में रखता है, आपको पंखे में रखता है, आपको एसी में रखता है, आपको एयर कंडीशन गाड़ी में लेके चलता है और खुद मजदूरी करता है। कोई भट्टे पर शौहर मजदूरी करता है, तो कोई गाड़ी चलाता है, तो कोई रोड बनाता है, तो कोई खलज्जा बनाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पेट ही पालना था तो जिस तरह तुम बड़े बड़े घर में रह करके पेट पाल लेती हूँ, अगर मुझे भी पेट पालना होता तो मैं भी कहीं जाकर के भीख मांग करके खा लेता, या अपना ही पेट पालना था तो कहीं भी घंटा 2 घंटा काम कर लेता, खाने भर के मिल जाता। लेकिन नहीं, पूरा दिन हम धूप में काम कर रहे हैं, शौहर पूरे दिन धूप में काम करता है। हर कोई को अपना इलाका पसंद है, अपना घर पसंद है, अपना इलाका पसंद है, दोस्त अहबाब पसंद है, लेकिन किसके लिए छोड़ करके सऊदी जा रहा है, बंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दूसरों के धक्के खा रहा है, दूसरों के झटके खाता है, दूसरों के यहाँ नौकर बन करके वो जिंदगी क्यों गुजारता है? कभी मेरी माँ बहनों ने गौर किया? सुनो, इसलिए गुजारता है, शौहर धक्के इसलिए खाता है ताकि उसकी बीवी आराम से रहे, उसके माँ बाप आराम से रहे, उसके बच्चे आराम से रहे। अब आप सोचो, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे पीने के लिए, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे आशाइश के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए एक शौहर है, परदेश में जाकर के धक्के खा रहा है, वो जो है सख्त सुस्त सुन रहा है, चल चला के धूप में 12-12, 18-18 घंटे काम करता है, पैसे मिलता है, खुद पे कम खर्च करता है, बाल बच्चों के लिए ज्यादा भेज देता है। अब ऐसी सूरत में भी तुम उसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे, उससे लड़ाई करोगे, उससे झगड़ा करोगे। इससे बड़ी नाशुक्री क्या हो सकती है? एक मौके पर आका करीम खिताब कर रहे थे, औरतों को मुखातब करते हुए कहा, ऐ औरतों तुम सदका ज्यादा किया करो, मैं तुम्हें और जहन्नम में ज्यादा देख रहा हूँ। एक औरत खड़ी हो गई, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जहन्नम में ज्यादा क्यों हैं?
तो आका करीम ने फरमाया अंतुन्ना तकफुरुनल अशीरा, कि तुम सब अपने शौहरों की नाशुक्री ज्यादा करती हो। अल्लाह अकबर। वो शौहर जिसने अपने आप को तबाह कर दिया, वो शौहर जो जब शादी हुई थी 20 साल का कड़ियल जवान था, लेकिन अभी 5 ही साल में वो बूढ़ा लगने लगा है। वो शौहर जो 5 साल 10 साल तुम्हारे साथ गुजार करके बूढ़ा हो जाता है। क्यों जनाब बूढ़ा हो गया? तुम्हारे आशाइश के लिए, तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे तक तुम्हें तकलीफ ना हो। उस शौहर की तुम नाशुक्री करते हो, उससे लड़ाई करते हो, उससे झगड़ा करते हो, उसकी बात नहीं मानते हो। एक प्रदेश में पड़ा है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, फोन पर लड़ती रहती हो। और आज तो आए दिन हमारे दारुल इफ्ता में ये सवाल आते हैं, मौलाना फला ने फोन पर तलाक दे दिया, तलाक हुई कि नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, आए मेरी माँ बहनों बताओ, ये फोन पर तलाक कैसे हो जाती है? फोन पर कैसे लड़ाई हो जाती है? लेकिन तुम अपनी फितरत से मजबूर हो, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। शौहर फोन करता है ताकि उसको कुछ सुकून मिल जाए, शौहर फोन करता है हाल खैरियत मिल जाए, शौहर अपनी गम को दूर करने के लिए फोन करता है। तुम उससे लड़ने लगती हो, घर वालों की बातें बताने लगती हो, घर वालों के पचड़े गाने लगती हो, घर वालों की बुराई करने लगती हो। अब उसमें उसका बाप भी है, उसका भाई भी है, उसका बेटा भी है, उसकी माँ भी है। अब दोनों तरफ से सख्त कलामी शुरू हो जाती है, तौबा तलाक किया जाती है। ऐ बहनों को जरा गौर करो, तुम सोचो आका करीम ने तुम्हें क्या दर्श दिया है। तुम अपने शौहरों का शुक्र अदा करो। परदेश में पड़ा है तुम्हारा शौहर, फोन करे तो उसका हौसला बढ़ाओ, उसकी तारीफ करो। आप अगर मेहनत न करते, आप इतनी मशक्कतें न उठाते तो हमारा घर न चलता। आप बड़े अजीम शौहर हो, तो जब तुम तारीफ करोगी शौहर का सीना चौड़ा हो जाएगा। अगर वो बूढ़ा होगा, जवान हो जाएगा, तो उससे शौहर का सीना चौड़ा हो जाएगा, बीमारियां करीब नहीं आएंगी। लेकिन तुम इतना टार्चर करती हो, इस तरह टार्चर करती हो, वक्त से पहले शौहर बूढ़ा हो जाता है, बीमारियां लग जाती है। लिहाजा आए बहनों, अगर चाहती हो कि तुम्हारा घर गुलजार बने तो तुम्हें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी, तुम्हें नबी के फरमान पर अमल करना होगा, तुम्हें अपने शौहर की ताजीम करनी होगी, उसका शुक्रिया अदा करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा, उसकी तारीफ और तौसीफ करते रहना होगा। जब तुम शौहर को अपना हाकिम मानती रहोगी, उसका शुक्र अदा करती रहोगी, तो शौहर तुम्हें अपने आग का पुतली बना। इसलिए दोनों तरफ से लोगों को चाहिए कि अपने घर को बनाएं, बिगाड़े ना। यही शरीयत का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ये तमाम अपने दीनी मामलात करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलो और जोर से। बच्चे पैदा हो, अकीका करो, निकाह करो, गमी का मौका हो, खुशी का मौका हो, हमेशा नबी की महफिलें कायम करो, उसमें अल्लाह रसूल का जिक्र करो, सवाब भी मिलेगा, गम होगा तो उसकी बरकत से गम दूर हो जाएगा, और जो नेमतें मिलेगी उस कुछ शुक्र अदा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक ताला सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।